हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आ चुके हैं। तो अभी FYG GP सेमेस्टर 3 की जो एग्ज़ाम हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा कराए जा रहे हैं, जो 22-26 के हैं, उन सभी के लिए दोस्तों। तो उनमें आपको सेक पेपर यहाँ MDC टाइप हो गया है, यहाँ सेक होगा। सेक 3 का एग्ज़ाम अभी हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा कराए जा रहे हैं। तो सेक 3 में आपको क्या सिलेबस पढ़नी है दोस्तों। सिलेबस के अनुसार आप सभी को कौन कौन से सेक में यहाँ MDC लिखा गया है, सेक सब्जेक्ट में आप सभी को क्या क्या अपने सब्जेक्ट हैं। सेक में आज सेक 3 पेपर में आपको टोटल कितने, आप सभी को टोटल 19 सब्जेक्ट है। 19 सब्जेक्ट में आप कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, आप अपने एडमिट कार्ड को चेक कीजिए कि हमारा सेक 3 पेपर में कौन सा सब्जेक्ट है। उनको लेकर हम पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे दोस्तों। क्लियर के साथ साथ आपको क्या कर बताएंगे कि सिलेबस में आप सभी को क्या पढ़ना है। सेक 3 में टोटल 19 सब्जेक्ट है, तो 19 सब्जेक्ट में 1900 सब्जेक्ट में सबका सिलेबस क्या है, आखिर कौन से चैप्टर पढ़ना है। मान लीजिए हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया है, या डिजास्टर मैनेजमेंट लिया है, या मैथमेटिक्स लिए हैं, तो उन सारे सब्जेक्ट में हमें पेपर में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। बात इसमें यही है कि हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। पेपर के पहले तो सिलेबस हम क्लियर कर देते हैं। सिलेबस क्लियर करने के बाद हम पेपर में बात करेंगे कि आपका पेपर कौन कौन सा पढ़ना है, हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है। बात यहाँ दो तरह का रहा, हिंदी इंग्लिश। और बात आपका क्या कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसको भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम बताएंगे। तो उससे पहले आप सभी को क्या बताएंगे कि इस वीडियो में हम आप सभी को एग्ज़ाम पैटर्न को लेके पूरी तरह से आपको हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी होगा या इंग्लिश में, हिंदी या इंग्लिश। तो इंग्लिश में या हिंदी में पूछा जाएगा। दो पैटर्न आ रहा है कि हमारा एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा या हिंदी में। तो आप सभी का एग्ज़ाम इंग्लिश में भी हो सकता है और हिंदी में भी। पिछले साल में क्या हुआ था कि हमारा एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों हुआ था, लेकिन इस बार आपका इंग्लिश हिंदी दोनों होगा। उसके बाद दोस्तों हम MC1 और MCQ और थ्योरी पे आते हैं। तो सबसे पहली बात रहा क्या, MCQ। तो MCQ दोस्तों इस बार नहीं आएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम में MCQ नहीं आएगा, थ्योरी पेपर होगा। क्योंकि आप जितने भी अगर विद्या गैस खरीदे होंगे एग्ज़ाम के लिए, कौन सा अगर आप पढ़ने वाले हैं या अभी तक आप कोई भी खरीदे होंगे, तो आप सभी को विद्या गैस में क्या बताया गया होगा कि MCQ के हिसाब से आपको 5 नंबर का पूछ सकता है, MCQ हिसाब से आपको 1 वर्ड पूछ सकता है, MCQ के हिसाब से आपका थ्योरी पूछ सकता है। लेकिन इसमें रहा बात क्या कि पहले हम आप सभी को बता दें कि कितने नंबर का एग्ज़ाम इसमें होगा। तो 5 क्वेश्चन हो सकता है, फुल मार्क्स का आएगा आपका एग्ज़ाम में, कितना लॉन्ग आ सकता है। उसके बाद आपका क्या 15 नंबर को आप जिस तरह से देख रहे हो तो आपका आएगा, टोटल आपका 75 नंबर का होगा दोस्तों। इस सब्जेक्ट में आपका टोटल 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और बातें हम आप सभी को बताते हैं। रही इसमें क्या कि लॉन्ग आंसर तो हमारा हो गया, इस तरह से पूछ लिया जाए। उसके बाद क्या होगा कि अब हमें आते हैं, पहले क्लियर हो गया कि हमारा किस तरह से एक नंबर आएगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का बात करते हैं। एग्ज़ाम पिछला बार क्या हुआ था कि हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा नए नए सब्जेक्ट लागू हुआ था, तो फर्स्ट टाइम था। तो उनके कारण क्या हुआ था, एग्ज़ाम लेने में उनको थोड़ी परेशानी हुई थी। परेशानी क्या होती है कि सेक पेपर हिंदी में नहीं आया था, सिर्फ इंग्लिश में आया था, जिनके कारण विनोबा भावे में पूरा प्रदर्शन हुआ था हिंदी को लेकर। तो इस बार आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आएगा दोस्तों। उसमें रही बात क्या कि आपका MCQ लेकर बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आते, सर हमारा MCQ आएगा। तो MCQ आपका दोस्तों नहीं आएगा, इस बार 1 वर्ड क्वेश्चन पूछाया जाएगा। हिंदी प्लस इंग्लिश में तो आपको एग्ज़ाम लेगा ही। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, अगर अदर सब्जेक्ट आप दिए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों है। चलिए उसके बाद अब क्या है कि हम विद्या गैस को लेकर कुछ बातें को क्लियर कर देते हैं। विद्या गैस से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनमें क्या है कि विद्या गैस जो भी खरीदे होंगे उनको अभी सिर्फ इंग्लिश का विद्या गैस प्रोवाइड हुआ है। अगर आप बुक सेंटर पे जाते तो आप अगर विद्या गैस पूछते तो आपको सिर्फ इंग्लिश में दिया जाएगा। बट आप क्या कर सकते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आप इंग्लिश में
कन्वर्ट कर, हिंदी में भी कन्वर्ट होते हुए वीडियो आप देख सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा कि हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है आपको दिल से करना है। रही बात क्या इंग्लिश को लेकर, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। आपको अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिए हैं तो आप अगर इंग्लिश में लिए होंगे तो आपको इंग्लिश में भी आए। कुछ सेक पेपर का हिंदी में भी आया है, कुछ सेक पेपर का सिर्फ इंग्लिश में आया है दोस्तों। अगर आप विशेष छात्र हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से सब्जेक्ट अगर आप लिए होंगे आपका तो इंग्लिश में ही आएगा दोस्तों। और रही बात यहाँ थ्योरी का बात हो रहा है, तो थ्योरी में आपका टोटल 75 मार्क्स का आएगा, वही हम आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है ना। समय आपका 3 घंटा का सेम टू सेम वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यही बात हम आप सभी को बताना चाह रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे सेक में कि सेक पेपर में आप सभी को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। इतना सारे बातें तो हो गई, अब हम बात करेंगे सिलेबस में, क्योंकि टोटल हमारा 19 सब्जेक्ट है। ठीक है ना। आप हमारे प्लेटफॉर्म के स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे एफयूजी द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, उसमें आपका सिलेबस दर्शाया जाता है स्किल मैनेजमेंट कोर्स को लेकर, मतलब सेक पेपर 3 को लेकर। इसमें कुछ बातें हम आप सभी को बताएंगे सेक पेपर को लेकर कि 22-26 वाले सेशन का है। ठीक है ना। 23-27 का सिलेबस है ये। और रही बात क्या कि इसमें आपको अब पासिंग मार्क्स दिखाएंगे, पासिंग मार्क्स कितना लाना चाहिए, नंबर कितने का होंगे, और हमें अभी सेक में सेक 1, सेक 2, सेक 3 किन का एग्जाम देना होगा। तो आप सभी को सेक 1 सेमेस्टर 1 में दिया जाता है, सेक 2 आपका सेमेस्टर 2 में दिया जाता है, सेक 3 आपको सेमेस्टर 3 में दिया जाता है। अभी इतने के लिए सिलेबस, अब 25 में आपका नया सिलेबस फिर आएगा। ठीक है। चलिए देखिए, 30 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है, 75 नंबर का एग्जाम होगा। क्रेडिट नंबर 3 आपका सेक का संख्या नंबर है, सब्जेक्ट संख्या नंबर है। ठीक है ना। टोटल 75, पासिंग 30 आपको कर लेना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को दिखाएंगे कि पासिंग मार्क्स बहुत सारे लेकर इन कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर हमारा 75 तो हो सकता है 33 नंबर में पास। नो, आप सभी को 30 मार्क्स में ही पासिंग होने को मौका मिलता है। सारे सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स से कोई भी ऑनर्स पेपर है, 75 का अगर एग्जाम हुआ तो 30 में आप पास हैं, 30 में आप पास हैं। चलिए, अब हम तो देख लिए सिलेबस, देख लिए पासिंग मार्क्स, देख लिए नंबर, देख लिए। अब आता है कि सेक में यहाँ टाइप MDC हो जा रहा है दोस्तों, तो घबराइएगा नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हमसे हो गया है। सेक पेपर 3 है ये। सेक में आपका टोटल 19 सब्जेक्ट है। 19 सब्जेक्ट में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है उनको बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। सबसे में आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, साइबर डिफेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल एजुकेशन है, मशरूम कल्चर टेक्नोलॉजी है, फूड एंड साइंस है। ठीक है। मशरूम है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, मैथमेटिकल कंपोनेंटल एंड थिंकिंग एनालिसिस है, अमंथ सब्जेक्ट भी है, 10वां चैप्टर आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है दोस्तों। ठीक है। और इस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी है, स्टॉक मार्केटिंग है, गाइडेंस एंड कंक्लूजिंग है, जर्नलिज्म एंड जेम टेस्टिंग है। तो इस तरह से 12 से लेकर 19 तक आप सभी को सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं दोस्तों। बाकी अब हम नाम नहीं लेंगे, आप अपने वीडियो को पॉज करके आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट का। अब आपको पता कहाँ चलेगा सेक 3 जो आपका है, अब उसका आपका कहाँ पे दिखाया गया है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए आपको खोलना होगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जाइए, सबसे नीचे आपका सेक होगा। सेक में आपको देखना कि आपका सेक का एग्ज़ाम किस दिन है। तो आप देख सकते हैं अपने एडमिट कार्ड से कि हमारा सेक का एग्ज़ाम किस दिन है। तो उस हिसाब से इस सब्जेक्ट को, इस सारे सब्जेक्ट में आपको देखना है हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद अब हम आपको दिखाएंगे सारे का सिलेबस कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट लिए हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना। मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो इसमें हमारा किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपका टोटल 75 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स में आपको 30 नंबर पासिंग है, सिंपल है, 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा। पास होने के बाद आपको वही ग्रुप ए ग्रुप बी का बात होता है, यहाँ लिख दिया गया नॉट MCQ। ठीक है। रही बात ये आपको MCQ लेकर क्लियर कर दिया गया है। अब क्या है कि बात होती है, बहुत सारे हिंदी छात्र वाले हैं उनको ये नहीं समझ में आता सर यूनिट मतलब कि आपका चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से बिंदु पढ़नी है उनके बारे में इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। चलिए कोर्स के बारे में देख लेते हैं। कोर्स ये सारे बताया गया कि प्लानिंग कंट्रोल ये सब, ये हमारा डेट इज ये सब है।
तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाते हैं। चलिए हम अब स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप सभी को क्या दिखाएंगे दोस्तों कि इस वीडियो में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। बात इसमें यही रहती है दोस्तों कि पढ़नी क्या क्या है। तो कोर्स में आपको कोर्स कंटेंट जब आप देखते हैं तो वो आपका चैप्टर को दर्शाता है कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, तो क्या कौन से बिंदु पर पढ़ना है भैया, तो एन ओवरव्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह ये सब के बारे में आप सभी को पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से ये सारे हमारा सब्जेक्ट हैं। 3 है, 4 है, 2 है। ये 2 दूसरा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, और फिर उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। तो आप ये सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। अगर उतना कष्ट नहीं करना चाहते तो हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए। ये फिर तीसरा यूनिट में आपको ये पढ़ना है। इस तरह से यूनिट बता दिया गया है, आप सभी को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ते जाना है दोस्तों। तो ये रही हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया गया क्या कि ये आपका सब्जेक्ट है। चलिए अब दूसरा हम आपको क्या बताएंगे कि साइबर डिफेंस में आप सभी लिए हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर लिए हैं, मान लीजिए हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट सर है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। बात रही यही कि इसमें सर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, मतलब चैप्टर पढ़नी है, पार्ट पढ़नी है। चैप्टर में आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, तो जैसे हम कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन कौन सा पॉइंट रहेंगे, नॉन वेनियम आर्किटेक्चर, सेंट्रल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर दूसरा में आप सॉरी स्क्रॉल हो गया दोस्तों, घबराइएगा नहीं, फिर से हम ऊपर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आ जाता है हमारा बेसिक कंप्यूटर पे आ गया। डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट बेसिस पे है। तो ये सारे यूनिट दिया हुआ है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना, MS वर्ड हो गया। MS वर्ड के अंदर क्या फाइल पढ़ेंगे, फीचर फाइल एडिटिंग, ये तो ये सब आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सारे वीडियो को आप पॉज करके, हम वीडियो में ज़्यादा अब वक्त नहीं लेंगे, हम थोड़ा स्किप करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि आप वीडियो को हम थोड़ा स्पीड कर देंगे यहाँ से, और वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या हमारे टेलीग्राम जो लिंक दिया हुआ रहेगा उसमें आपको ज्वाइन होकर पूरी तरह से समझकर जाकर वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये सारे हमने टिक लगा दिए हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट यूनिट पढ़ना है। हमने 1 2 3 एग्जाम्पल लेकर आप सारे को बता दिए हैं। टोटल 19 चैप्टर बताना मुश्किल है दोस्तों, तो आप सभी को खुद जाकर PDF डाउनलोड करके समझ लेनी है दोस्तों। चलिए वीडियो को आप पॉज कर दें और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे हम आते हैं दोस्तों। तो इस सेक 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आप सबको सबसे पहले क्या बताएंगे कि आपका जैसे कि IT सब्जेक्ट ले लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट ले लिए, तो इन सारे 2 सब्जेक्ट को एग्जाम्पल में लेकर हम बताना कुछ चाहते बातों को। आपको क्या करना होगा, इसमें आपको क्या कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। सॉरी आपको एक मिनट समय लेते हैं, सॉरी, हाँ चलिए आप सभी को अब हम बताते हैं कि सेक में, सॉरी यहाँ नीचे MDC को पे ध्यान नहीं देना है। सेक में हिंदी प्लस इंग्लिश में आप सभी को दोनों में प्लेटफॉर्म पे हमारे आप सभी को पढ़ने को मिलेगा। अगर IT लिए हैं, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट हैं, IT और डिजास्टर हो सकता है इनका आपका इंग्लिश में ही आपका विद्या गैस या अदर सब्जेक्ट जो भी आप हेल्पलाइन वाला बुक्स लेते हैं तो आपका वो हिंदी में ही दिया जाता है।
बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। हमारे वीडियो के अनुसार आपको जो भी सहायता चाहिए हमको हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ जाना, आप पूरी तरह से मिल जाएगा। चलिए अब इस पर हम एक बात करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म का बात जान जाइए कि इन्फॉर्मेशन आप सभी को क्लास 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक हमारे प्लेटफॉर्म दिया जाता है हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा, और कुछ बातें को हम बताते हैं। चलिए देखिए, अब हमारा प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स फॉर BBU है। तो आपको करना क्या है, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो आप सभी को करना क्या है कि शेयर कर लेना है, लाइक, पहली बात आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आपको मार देनी है कि आपको जो भी आए समझ में आप सभी को अपने दिल से आपको कर देनी है दोस्तों, ठीक है। इतना हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप जुड़ते हैं तो हमें एक मोटिव साइन मिलता है और इससे क्या होता है कि हम वीडियो बनाने में सक्षम होते हैं आप सभी के लिए, और एक अलग फीलिंग आती है कि हम सही जगह मेहनत करें दोस्तों। तो इस तरह से आप सभी का एक सपोर्टिव थिंकिंग भी हमें मिल जाएगी। तो अब हम इस वीडियो को लेकर इतना ही बात करना चाहते हैं। बाकी सेक 3 को लेकर आप सारे सिलेबस को लेकर